दिल्ली में केजरीवाल सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी दिल्ली की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो विकास शब्द से ही कोसों दूर है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के बवाना विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले पप्पू कॉलोनी के स्थानीय निवासी पिछले कई वर्षों से विकास के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों और नालियों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस संबंध में लोगों ने तमाम नेता और जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर शिकायत की है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं निकल पाया। लोगों ने नेताओं के चक्कर काट काट कर थक हार कर इन समस्याओं के समाधान का बीड़ा खुद पर उठाया। नतीजतन गली मोहल्ले के लोगों ने आपस में मिलकर चंदा बटोरकर क्षेत्र में विकास कार्य की शुरुआत की। ये तस्वीर है बवाना विधानसभा के पप्पू कॉलोनी की, जहां ये जो नालियों का निर्माण कार्य हो रहा है, ये स्थानीय निवासियों के आपसी सहयोग से हो रहा है। ये हम लोग मिलके करवा रहे हैं। इतने साल हमें यहाँ हो गए रहते हुए, आज तक इस प्रधान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के प्रधान ने पहले भोपाल था, अब ये रमाशंकर है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे हार दार के आज खुद अपने से कर रहे हैं। पूरे गली मिलके हम लोग खुद से कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं। किसी का कोई सहयोग नहीं है, न प्रधान का, न किसी नेता का। जो कर रहे हैं हम लोग खुद अपने से कर रहे हैं। सबके पास हम लोगों ने कहा था, जब भी नेता आते हैं सबको हमने कहा, यहाँ तक बोला आके देखो, कहेंगे हम आ रहे हैं, बस आएंगे चले जाएंगे, फिर दोबारा कोई मतलब नहीं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह जब भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि यह जमीन अनऑथोराइज्ड है और डीडीए के अधीन आता है, जिसके कारण यहाँ विकास कर पाना मुश्किल है। लिहाजा स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में निर्माण कार्य का बीड़ा खुद उठा लिया। नतीजतन लोगों ने आपसी सहयोग से क्षेत्र में नालियों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। यहाँ पे विधायक जी के पास कई बार हम लोग गए, जय भगवान जी के पास गए, वेद प्रकाश जी थे उससे पहले उसके बाद रामचंद्र जी आए। सबके पास जा के थक गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस गली में बहुत ज़्यादा गड्ढा था, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था। हम लोगों ने मिल करके इससे पहले मलबा डलवाया, अब उसके बाद नाली का काम करवा रहे और अपना चंदा। ये हम लोगों ने टोटल अभी तक इसमें 75,000 रुपये खर्च हो चुके हैं इस गली के। विधायक वगैरह तो बोले कि जैसे करवाएंगे, इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, तो विधायक तो कुछ करवाया है नहीं। तो हम लोग जैसे कॉलोनी वाले पूरे इकट्ठा करके, जैसे हमारे गली में जितने आदमी है तो सब इकट्ठा करके ये नाली बनवा रहे हैं। इतने दिन से परेशान है कि ना रोड बन रहा है ना नाली बन रहा है। इसी चक्कर हम लोग परेशान है, क्या करें, मजबूरी में अपना पैसा लगा के सब कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक जय भगवान उपकार का कहना है कि 2020 के शुरुआत में यहां फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा काम शुरू कराया गया, लेकिन डीडीए द्वारा काम को रोक दिया गया। आप विधायक जय भगवान उपकार के अनुसार यह क्षेत्र अवैध रूप से बसी हुई कॉलोनी है और डीडीए के अधीन आती है, लिहाजा यहाँ पर काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके उनकी तरफ से लगातार डीडीए से बात करने का प्रयास जारी है, ताकि इन लोगों को भी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। देखिए 2019 के आसपास और 20 के शुरू में एक वर्क ऑर्डर हुआ था। उसके अंदर जैसे हमने काम स्टार्ट किया, वहाँ पर भराव वगैरह करने की कोशिश की, भराव किया है वहाँ पर हमारे जो फ्लड डिपार्टमेंट ने। तो उसमें क्या हुआ कि फिर डीडीए ने आके काम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लैंड है ये हमारी है, आप इस पे काम नहीं कर सकते। उसकी वजह से वो काम रुक गया। तो वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो जगह है वो अनऑथराइज जगह है, जिस पे हम लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि डीडीए की ज़मीन है। क्योंकि समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, डीडीए से बात चल रही है, डीडीए से बात करने की कोशिश की है हमने। वहाँ के जो रेजिडेंट है वो मेरे पास आए भी हैं और मैंने उनके सामने भी बात की है। शुरू से कोशिश कर रहे हैं कुछ सोल्यूशन निकले। वो जो क्योंकि लोग तो वहाँ पे घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे डीडीए जब कहाँ था, वही चीज जब रोकना चाहिए। एग्जैक्टली वही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यह कॉलोनी अवैध रूप से बसाई गई है तो उस समय प्रशासन क्या कुंभकर्ण की नींद में था जब यह कॉलोनी यहाँ पर बस रही थी? अब जबकि यह कॉलोनी बस गई है तो क्षेत्रवासियों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इस क्षेत्र के निवासी कब तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर रहेंगे। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।